नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक भौगोलिक प्रदेश है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 राज्य सम्मिलित हैं, जिनमें मैन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एवं रोड आइलैंड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इन 6 राज्यों को सम्मिलित रूप से न्यू इंग्लैंड प्रदेश के रूप में जाना जाता है, या ये कहें कि न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के यह 6 राज्य सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा न्यूयॉर्क राज्य से तथा उत्तर व उत्तर पश्चिमी सीमा कनाडा देश से मिलती है। इस प्रदेश के दक्षिण व पूर्व में अटलांटिक महासागर का तट स्थित है। इसके अलावा हडसन नदी की घाटी एवं चैम्प्लेन नदी का निचला मैदान इस भौगोलिक प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से न्यू इंग्लैंड एक छोटा भौगोलिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड प्रदेश के लगभग 1.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 6% जनसंख्या निवास करती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश की पश्चिमी सीमा न्यूयॉर्क राज्य से तथा उत्तर व उत्तर पश्चिमी सीमा कनाडा देश से लगती है, तथा इस प्रदेश के दक्षिण व पूर्व में अटलांटिक महासागर का तट स्थित है। इसके अलावा हडसन नदी की घाटी एवं चैम्प्लेन झील का निचला मैदानी भाग इस भौगोलिक प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या का 6% भाग रखता है, या 6% जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की इस प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से छोटा प्रदेश होते हुए भी औद्योगिक विकास तथा व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश अग्रणी है। अर्थात न्यू इंग्लैंड प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन औद्योगिक विकास तथा व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश अग्रणी है, क्योंकि यूरोप के अनेक देशों से व्यापारियों या संपन्न लोगों ने यहाँ आकर बसना स्टार्ट किया, तथा इन लोगों ने इस क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों एवं औद्योगिक कारखानों को लगाया, जिसके कारण यह क्षेत्र औद्योगिक विकास तथा व्यापार की दृष्टि से अग्रणी है। यूरोप के अनेक देशों से जब लोग आकर इस प्रदेश के अंतर्गत बसने लगे या इन राज्यों में आकर बसने लगे, तो इसी के आधार पर इस प्रदेश को या इन राज्यों को न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के विशेषकर इंग्लैंड से लोग आकर इन राज्यों में रहने लगे, जिसके आधार पर इन राज्यों को सम्मिलित रूप से न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश का मेन राज्य सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश के लगभग आधे भूभाग को घेरे हुए है। अर्थात न्यू इंग्लैंड प्रदेश का मेन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से मैसाचुसेट्स इस प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन न्यू इंग्लैंड प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मैसाचुसेट्स राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से मेन राज्य इस प्रदेश के प्रमुख राज्य हैं। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड प्रदेश के धरातली स्वरूप की बात की जाए तो भौतिक दृष्टि से न्यू इंग्लैंड प्रदेश अपलेशियन प्रदेश, या ये कहें कि अपलेशियन पर्वतमाला के प्रदेश का ही उत्तर पूर्वी भाग है। अपलेशियन पर्वतमाला जिसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण में फैला हुआ है। तो भौगोलिक दृष्टि से
न्यू इंग्लैंड प्रदेश अपलेशियन प्रदेश का ही उत्तर पूर्वी भाग है। इस प्रदेश के पूर्वी भाग में पर्वतीय दिशा अपलेशियन प्रदेश के समान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। यह प्री कैम्ब्रियन युगीन शैलों से निर्मित चट्टान है या प्रदेश है जो अपरदन के कारण खंडित अवस्था में हो गए हैं। अर्थात जो अपलेशियन पर्वतमाला का जो भाग है वह अपरदन के कारण कटे फटे रूप में या खंडित अवस्था में हो गया है, क्योंकि यह प्रदेश या इस प्रदेश के अंतर्गत पाई जाने वाली शैलें प्री कैम्ब्रियन युगीन शैलें हैं। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र अपरदन के 4 चक्रों से होकर गुजर चुका है, जिसके कारण वर्तमान समय में अपरदन की अत्यधिक क्रिया के कारण यह काफ़ी कम ऊंचा रह गया है। इस पर्वतमाला की दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई कम होती जा रही है। अपलेशियन पर्वतमाला का या ये कहें कि अपलेशियन पर्वतमाला संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश है। किसी समय इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई अधिक थी, लेकिन वर्तमान समय में अपरदन के कारण इनकी ऊंचाई अब कम रह गई है, या ये कहें कि वर्तमान समय में अपरदन के कारण इन पर्वतों की ऊंचाई कम हो गई है। न्यू हैम्पशायर राज्य में स्थित व्हाइट पर्वत न्यू इंग्लैंड प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6228 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित ग्रीन पर्वत, जिनकी ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक है। व्हाइट एवं ग्रीन पर्वतों के मध्य नीचा पठारी भाग है। यहाँ के उच्चावच मानीकरण से प्रभावित हैं। अर्थात न्यू इंग्लैंड प्रदेश के न्यू हैम्पशायर राज्य में स्थित व्हाइट प्रदेश या व्हाइट पर्वत इस प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन पर्वत हैं जो कि हिमानीकरण से प्रभावित हैं। व्हाइट पर्वत की दक्षिणी सीमा का विस्तार मैसाचुसेट्स राज्य में तथा ग्रीन पर्वतों का विस्तार कनेक्टिकट राज्य में है। एक संप्राय मैदान इन उच्च भूमियों को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत व्हाइट जलप्रपात, हुजी जलप्रपात एवं हडसन जलप्रपात मुख्य जलप्रपात हैं। हडसन एवं कनेक्टिकट नदियाँ इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, जिनमें हडसन नदी इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाती है तथा कनेक्टिकट नदी न्यू हैम्पशायर राज्य की सीमा बनाती है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर में सबसे पहले पूर्व की ओर मैन राज्य है, उसके पश्चात न्यू हैम्पशायर राज्य है और एकदम पश्चिमी भाग में वर्मोंट राज्य है। इन तीनों राज्य के दक्षिण में मैसाचुसेट्स राज्य है। मैसाचुसेट्स राज्य के दक्षिणी भाग में कनेक्टिकट एवं रोड आइलैंड राज्य हैं। तो इस प्रकार न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत इन 6 राज्यों को शामिल किया जाता है तथा धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से न्यू इंग्लैंड प्रदेश अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अगले वीडियो में हम न्यू इंग्लैंड प्रदेश की जलवायु एवं वनस्पति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।